क्यों बना छत्तीसगढ़? दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो भारत का एक राज्य है, उसके निर्माण की कहानी बहुत ही रोचक और संघर्षपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ कैसे बना और किन-किन लोगों ने इसके निर्माण के लिए प्रयास किए, जिसकी बदौलत छत्तीसगढ़ आज भारत का एक स्वतंत्र राज्य है और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। वर्तमान छत्तीसगढ़, जिसे प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था। दक्षिण कोसल नाम के पीछे कई किंवदंतियां हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता का कोसा मिलता था, इसलिए इसका नाम दक्षिण कोसल पड़ा। कुछ लोग दक्षिण कोसल नाम के पीछे भगवान श्री राम की माता कौशल्या को मानते हैं, जिनका वास्तविक नाम भानुमति था और कोसल क्षेत्र की राजकुमारी होने के कारण इनका नाम कौशल्या पड़ा। छत्तीसगढ़ विभिन्न शासकों का शासन क्षेत्र भी रहा, जहां विभिन्न शासकों ने शासन किया। इन शासकों में मौर्य, सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, नलवंश, सोमवंश, कलचुरी आदि थे। उनके शासन के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों आते थे। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाई गई थी। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। उस समय मध्य प्रांत के राजा रघुजी तृतीय थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति से मध्य प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और 1862 में मध्य प्रांत को 5 संभागों में बांट दिया, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी था। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संभाग बनने के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ संभाग की राजधानी बनाई गई, जिसके पहले डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट थे। इसके बाद बंगाल विभाजन के दौरान छत्तीसगढ़ संभाग के संबलपुर जिले के 5 रियासतों को बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया और नागपुर संभाग के 5 रियासतों को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः ही बन गया। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र खींचा, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि जो भूभाग उत्तर में विंध्य श्रेणी और नर्मदा से लेकर दक्षिण की ओर इंद्रावती व ब्राह्मणी तक है, जिसके पश्चिम में वेणगंगा बहती है और जहां पर गढ़ नामवाची संझा है, जहां पर सिंहबाजा का प्रचार है, जहां स्त्रियों का पहनावा एक वस्त्र है, जहां धान की खेती होती है, वही भूभाग छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का राज्य के रूप में स्थापित होने बहुत समय लगा। कई संगठन बने जिन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, तब जाकर छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में स्थापित हुआ। आइए जानते हैं कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कहां-कहां की गई और कौन-कौन से संगठन बने जिससे छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1924 में कांग्रेस इकाई द्वारा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष रखी गई। दूसरी बार पृथक छत्तीसगढ़ की मांग 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन में रखी गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। इसके बाद संगठन बनाकर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाने लगी, जिसमें पहले संगठन का निर्माण ठाकुर प्यारेलाल द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। यह संगठन 1946 में बनाया गया था और जब देश 1947 में आजाद हुआ, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत व बरार का ही हिस्सा था। इसके बाद प्रांतों का भारतीय संघ में विलय होना प्रारंभ हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया, जिसमें खैरागढ़ रियासत ने सर्वप्रथम 5 अगस्त 1947 को और जशपुर रियासत ने 1 सितंबर 1947 को विलय नीति में हस्ताक्षर किए। भाषाई आधार पर राज्य निर्माण किए जाने की मांग कई राज्यों ने उठाई, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी था। छत्तीसगढ़ की तरफ से फजल अली द्वारा यह मांग रखी गई। उन्होंने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अपनी मांग रखी। 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि इस दिशा में प्रथम विधायी प्रयास था। इसके बाद डॉक्टर खूबचंद बघेल ने भी 1956 में एक संगठन बनाया, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ महासभा, जिसके महासचिव दशरथ चौबे जी थे।
यह संगठन उन्होंने राजनांदगांव में बनाई। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ नाम का भी संगठन बनाया, जिसमें उनकी सहायता बैरिस्टर छेदीलाल ने की और इस संघ के उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी जी को बनाया गया था। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें शंकर गुहा नियोगी जी ने भी प्रयास किया। उन्होंने 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। इसके बाद उन्होंने 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। पवन दीवान जी ने भी पृथक छत्तीसगढ़ नामक पार्टी बनाई थी। छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प 1994 में रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, और शासकीय संकल्प 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय के गृहमंत्री थे, उन्होंने 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था, जो 31 जुलाई को पारित हो गया, और राज्यसभा में यह विधेयक 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था, जो 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदन किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अनुच्छेद 3 के तहत देश का 26वां राज्य बना। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया, और इसकी राजधानी रायपुर को बनाई गई। और छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा बैठक 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक रायपुर के रामकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में हुई, तथा दूसरी बैठक 27 फरवरी 2001 में नवनिर्मित विधानसभा में हुई। छत्तीसगढ़ के निर्माण के कई कारण थे, जैसे सांस्कृतिक कारण, भौगोलिक कारण, प्रशासनिक कारण, शोषण और प्रचुर खनिज संपदा आदि।